सबसे पहले आपको गुजरात में देशभक्ति के रंग दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन सरहदों से लेकर शहरों तक राष्ट्रभक्ति के रंग दिखने लगे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और तिरंगे की शान में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। ये 3 रंग का झंडा भारत को एकता की डोर से बांधता है। ये एकता में अनेकता को दर्शाता है, इसलिए हर एक हिंदुस्तानी इस तिरंगे के आगे सिर झुकाता है। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। गुजरात में भी शहर शहर तिरंगा यात्रा के रंग बिखरे हुए हैं। ये तस्वीरें वडोदरा की हैं। यहाँ स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग थीम पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और जब तिरंगा थामे लोग सड़कों पर उतरे तो पूरा वातावरण देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा। रंग बिरंगी झालरों से तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। वडोदरा की सड़कों पर देशभक्ति की अलग जगाती भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें लोक संस्कृति के रंग भी देखने को मिले। गुजरात पुलिस के जवानों ने भी इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और राष्ट्र रक्षा का संकल्प दोहराया। एक और भारी बारिश और एक और देशभक्तों का टोला, और ये देशभक्तों के टोले मां भारती के नारे लगाते हुए स्वच्छता के संदेश को लेके आज की ये तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जामनगर में जब देशभक्त तिरंगा लेकर निकले तो भव्य और दिव्य नजारा दिखा। यहाँ कई किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी विधायक रिबावा जडेजा भी शामिल हुई। इससे पहले रिबावा जडेजा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और स्वच्छता का संदेश देने के लिए सड़कों पर झाड़ू भी लगाई। बीएसएफ भी आजादी के पावन पर्व के लिए तैयार है। भुज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीएसएफ के जवानों ने साइक्लोथॉन के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक साइकिलों पर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कच्छ बीएसएफ के डीआईजी समेत बीएसएफ के अधिकारी और जवान शामिल हुए। जिसके बाद कच्छ बीएसएफ के डीआईजी अनंत सिंह ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। हमने तिरंगा यात्रा के रूप में साइकिल रैली का आज आयोजन किया। ये क्रम चल रहा है 2 तारीख से अगस्त से, और ये चलेगा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक। तो इसमें ये एक चरण है जो आज पूरा किया गया, और आज की इस रैली में हमारे तमाम कार्मिकों ने कुल मिलाकर लगभग 40 कार्मिक अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी शामिल हुए, और हमने पूरी यात्रा जो निकाली है बस्ती से होकर के गांव के क्षेत्रों में होकर आज लगभग 10 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की, और हम यहां पर आज इसका समापन कर रहे हैं। हम इसके लिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि आगे आने वाला स्वतंत्रता दिवस सभी के लिए शुभ हो। शहर शहर तिरंगा यात्रा की ऐसी ही दिलकश तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तिरंगा यात्रा राष्ट्र प्रेम की झलक है। इसमें शहर भले ही अलग अलग हों, लेकिन रंग सबका एक है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक और कच्छ से कौशिक कांटेचा के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको पाकिस्तान में हड़कंप मचाने वाली खबर बताते हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने युद्ध का रिहर्सल शुरू कर दिया है। समंदर के रास्ते दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय नौसेना एकदम तैयार है। गुजरात के पोरबंदर और ओखा तट पर चल रहे नौसेना के युद्धाभ्यास में पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। युद्ध वाले रिहर्सल को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। भारतीय नौसेना का अरब सागर में युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास शुरू होते ही पाकिस्तान में हड़कंप।
पहले आर्मी चीफ बोले, अब एक्शन में है सेना। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला शक्ति प्रदर्शन। यही है समंदर में दुश्मनों की हर साजिश को डुबोने वाली शक्ति का प्रदर्शन। अरब सागर में भारतीय नौसेना की बारूदी परेड बताने को काफी है। आर्मी चीफ ने जो कहा, क्यों कहा, एयर मार्शल ने जो बताया, आखिर क्यों बताया। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. I'm talking about fighter aircraft from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया, जबकि भारतीय नेवी के युद्धपोत बड़े एक्शन के लिए तैयार थे। यही वजह है कि भारतीय नेवी के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। अब ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद एक बार फिर भारतीय नौसेना ने युद्ध वाला रिहर्सल शुरू कर दिया है। यानी जल, थल और वायु कहीं से भी कोई हिमाकत हुई तो हिंदुस्तान बारूदी तबाही मचाने के लिए तैयार है। बड़ी बात यह है कि भारतीय नौसेना का ये युद्ध अभ्यास गुजरात के पोरबंदर और ओखा तट पर चल रहा है। ये रूटीन अभ्यास है, लेकिन युद्ध अभ्यास की तारीख और जगह बहुत अहम है। भारतीय नौसेना अरब सागर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ठीक इसी वक्त पाकिस्तानी नौसेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है। युद्ध अभ्यास के दौरान दुश्मनों के टारगेट को तबाह करना और दुश्मन के युद्धपोतों को समंदर में डुबोने का रिहर्सल शुरू हो चुका है। युद्ध अभ्यास से पहले 3 चेतावनी जारी की गई हैं। पहली, ओखा तट के पास जारी वार्निंग के तहत नेवी आज फायरिंग ड्रिल कर रही है। दूसरी वार्निंग 12 अगस्त के लिए पोरबंदर तट के पास जारी की गई है, जिसमें रात 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे फायरिंग ड्रिल की जाएगी। तीसरी वार्निंग मोरमुगांव तट के पास 13 अगस्त को लेकर जारी की गई है, जहां पर रात 1:30 बजे से शाम 6 बजे फायरिंग ड्रिल के चलते सभी मरीन ट्रैफिक को इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। इतिहास गवाह है कि भारतीय नौसेना ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो आज तक नहीं भूला है। यही वजह है कि चीन और तुर्की की मदद से अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन भारतीय नौसेना के सामने पाकिस्तान की नौसेना कहीं नहीं टिकती। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में भारतीय नौसेना 8वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तानी नौसेना 32वें पायदान पर है। भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं पाकिस्तान के पास अभी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारतीय नौसेना में 12 विध्वंसक युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 युद्धपोत हैं। अगर बात परमाणु पनडुब्बियों की करें तो भारतीय नौसेना के पास ऐसी 18 सबमरीन हैं, वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास 8 पनडुब्बियां हैं। एक तरफ युद्ध की रिहर्सल जारी है तो दूसरी तरफ 26 अगस्त को भारतीय नौसेना में 2 नए युद्धपोत कमीशन होने वाले हैं। इसमें मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत उदयगिरी F-35 और हिमगिरी F-34 हैं। ये पहली बार है जब 2 बड़े युद्धपोत एक साथ भारतीय नौसेना में कमीशन हो रहे हैं। इन दोनों युद्धपोतों के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से क्या होगा, दोनों की ताकत क्या है, आपको बताते हैं। युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी पुरानी पीढ़ी के जहाजों से काफी बेहतर हैं। ये युद्धपोत करीब 6700 टन के हैं।
इनकी डिजाइन ऐसी है कि रडार को चकमा दे सकते हैं, यानी दुश्मन के लिए इन युद्धपोतों को ट्रैक करना मुश्किल है। दोनों युद्धपोत कई घातक हथियारों से लैस हैं। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें आसानी से दागी जा सकती हैं। युद्धपोतों में 76 mm की MR गन भी लगी है। इसके साथ साथ 30 mm और 12.7 mm के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी मौजूद हैं। इन जहाजों के पास एंटी सबमरीन हथियार भी हैं और ये दुश्मनों के जहाजों और मिसाइलों को पास में फटकने से भी रोकने में सक्षम है। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलियाई सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की हैं, जो इस वक्त 5 दिनों के भारत दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में चंद दिनों पहले हुए एक बड़े युद्धाभ्यास के बाद साइमन भारत आए हैं। वही युद्धाभ्यास जिसमें भारत समेत 19 मुल्कों ने हिस्सा लिया था, यानी दुश्मनों से निपटने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारतीयों में बड़ा आक्रोश है। इसी बीच अब लोग अमेरिकी ब्रांड्स का बायकॉट भी करने लगे हैं। अमरेली में अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की अपील करते हुए बाकायदा एक रैली निकाली गई, जिसके बाद अमेरिकी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को बायकॉट भी किया गया और उसकी होली भी जलाई गई। ट्रंप टैरिफ के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। अमरेली में जलाई अमेरिकी प्रोडक्ट्स की होली। अमेरिकन प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का ऐलान। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तब से कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। कई शहरों में तो लोगों ने अमेरिका के सामान का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया है। अमरेली में बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में अमेरिकी टैरिफ के विरोध में रैली निकाली और लोगों से अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की अपील की। इस दौरान सार्वजनिक रूप से अमेरिकी प्रोडक्ट्स की होली भी जलाई गई। भारत जो विश्व के नक्शे पे एक सबसे बड़ी तीसरी आर्थिक व्यवस्था के स्वरूप में उभर रही है, शक्तिशाली बन रही है, उनको दबाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वन साइडेड टैरिफ डाला है, जो बड़ा हाई रेट रखा है, इसके खिलाफ पूरे देश के भारत के नागरिकों में एक बहुत रोष की आंधी खड़ी हुई है। इसको वाचा देने के लिए एक सिंबॉलिक कार्यक्रम अमरेली के सब नागरिकों ने इकट्ठा होकर रखा था, जिसमें अमरेली के गणमान्य नेता सब उपस्थित रहे थे। और इस कार्यक्रम में जो अमेरिकन प्रोडक्ट जो भारत में बिक रही है, जो अमेरिकन कंपनियां भारत से तगड़ा मुनाफा कमा के अमेरिका में ले जा रही है, उनकी प्रोडक्ट्स की यहाँ एक सिंबॉलिक होली लगाई गई। ट्रंप ने पिछले महीने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, फिर 25% टैरिफ और बढ़ा दिया। इस तरह से भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। टैरिफ के चलते भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्तों में खटास आ गई है। पहले तो लोग सोशल मीडिया पर अमेरिकी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे थे, अब ये आक्रोश सड़कों पर भी दिखने लगा है। ત્યારે ભારતને દબાવવા માટે એમણે ટેરિફના નામે ટેરિફ વધારવાના પ્રયાસથી ભારતને દબાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। ભારતની જનતા જાગૃત થાય અને અમેરિકાની કોઈ પણ પ્રોડક્ટ વપરાશ ન કરે અને એનો બહિષ્કાર કરે, એ જનજાગૃતિ માટે આજે અમરેલીએ આ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે। આપના સૌના માધ્યમથી, મીડિયાના માધ્યમથી હું દેશની જનતાને વિનંતી કરું છું, આપણે સૌ જાગૃત થઈને ભારતની શક્તિ ને ભક્તિ બતાવીને भारत मजबूर नहीं, भारत मजबूत बनाविए, एना माटे आपणे सौ आगळ आवीए। वडोदरा में अभिनेता मनोज जोशी ने भी ट्रंप के टैरिफ की खूब आलोचना की, साथ ही वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। लोकल फॉर वोकल, जब तक हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, उसके लिए एक समय है और ट्रंप का भी अकल ठिकाने आएगी, कभी न कभी तो आएगी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा भाष्य नहीं कर सकता, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत जिस दिशा में आज जा रहा है
मुझे तो बहुत ही उज्जवल भविष्य दिख रहा है, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। भारत में लोग अमेरिकी सामान का बॉयकॉट और भारत में बने सामान को इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। ऐसे में भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट से इन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। अमरेली से फारूक कादरी और बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। जब ये बाहर खाना खाने जाते हैं तो ये घर से तय करके जाते हैं कि आप वेज खाएंगे या फिर नॉन वेज, लेकिन शुद्ध शाकाहारी लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता और वो बाहर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं जहां वेज परोसा जाए। लेकिन कई बार लोग सर्वहारी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहां नॉन वेज और वेज दोनों ही परोसा जाता है। वडोदरा के मशहूर होटल हयात पैलेस में जिंग रेस्टोरेंट के भीतर एक ग्राहक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर जबरदस्त तरीके का हंगामा भी देखा गया। दरअसल ग्राहक का दावा यह है कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं और उन्होंने वहां जाकर शाकाहारी खाना ही ऑर्डर किया था, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने मांस परोस दिया और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। उनका कहना यह है कि उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। साहब, हयात होटल में जिंग रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए मैं आया, मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल। मैंने आते ही इनको लोगों को बोला कि मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, मेरे को वेज खाना चाहिए। इन लोगों ने जानबूझ के मेरे को नॉन वेज खाना दिया और उसको स्मार्टली दिया। इतने अच्छे तरीके से लुको के मेरे को मीट खिला दिया इन लोगों ने कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। और खाना खिलाने के बाद अभी ना बिल दे रहे हैं मेरे को, ना मेरे से बात कर रहे हैं। मेरे को बोलते हैं तुम ब्लैकमेल करने के लिए आए हो हमसे। मैं अब बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। पुलिस को सब लोगों को मैंने हाथ जोड़ लिए कि मेरे को न्याय चाहिए, लेकिन नहीं, कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। इस देश में कोई नहीं है, मर जाना अच्छा है यहाँ पे।